बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव है। इस साल यह पर्व 26 मई को मनाया जाएगा। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि 25 मई 2021 रात 8:20 से प्रारंभ होगी और 26 मई 2021 शाम 4:40 तक समाप्त होगी। बैसाख पूर्णिमा व्रत विधि। बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अंत में दान दक्षिणा देना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती सारी दुनिया में बुद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यही उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का दिन है। यह पर्व बैसाख मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शत्रुघ्न और माताजी का नाम माया देवी था। उनके बारे में प्रचलित है कि एक दिन बुद्ध घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। जब थोड़ा आगे गए तो एक बूढ़े आदमी को देखा तथा अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन सब दृश्यों को देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, वृद्ध हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। इन प्रश्नों से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा और उसी समय ही उन्होंने मन ही मन सन्यास ग्रहण करने की ठान ली। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर वे सन्यासी बन गए। महात्मा बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जहां उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। उस पीपल के पेड़ को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बैसाख पूर्णिमा के दिन अमृत आत्मा मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 मुख्य सच्चाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाई ही बौद्ध धर्म के आधार हैं, जो इस प्रकार हैं। संसार में दुख है। दुख का प्रमुख कारण तीव्र इच्छा है। दुखों का समुदाय है। दुखों से बचने का उपाय है। दुख की समाप्ति के लिए मनुष्य को सद्मार्ग से परिचित होना चाहिए, जिसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। भगवान बुद्ध के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए मनुष्य को दोनों प्रकार की अति से बचना चाहिए। ना तो उग्र तप करना चाहिए और ना ही सांसारिक सुखों में लगे रहना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग के महत्व पर बल दिया है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। वे हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है तथा यह धर्म हमेशा से चला आ रहा है। धर्म ही है। उन्होंने अपने विचार लोगों को अपनी ही भाषा में समझाया।
महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुष और महिलाओं को प्रवेश दिया गया। बौद्ध संघ बहुत ही अनुशासनबद्ध और जनतांत्रिक संगठन थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्र किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया है। सच का साथ देते रहो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो, प्रेम धारा बन के बहो। आपके लिए बुद्ध पूर्णिमा शुभ हो। आप सभी दोस्तों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।